नमस्कार, नवभारतटाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनेश्वर कुमार अभी खड़ा हूं भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर, लेकिन यह नाम सिर्फ 15 नवंबर तक है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती के नाम पर करने का फैसला लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं और इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यह देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है जिसे पीपीपी मोड पर डेवलप किया गया है और इसे लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है और रेलवे स्टेशन पूरी तरह से निर्मित है। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस रेलवे स्टेशन का नाम, जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, तमाम बड़े नेता पहले यह मांग कर रहे थे कि इसका नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाए। और ख़ासकर जो भोपाल से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने भी यह मांग की थी कि इस रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किया जाए। और जब राज्य सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया कि इसका नाम रानी कमलापति के नाम पर होगा और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसकी आधिकारिक घोषणा कर देंगे, उसके बाद जो नेम प्लेट लगे हैं जिस पर हबीबगंज लिखा हुआ है उस पर आपको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लिखा नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम आपको क्यों आखिर ऐसा किया गया है इसको समझाने से पहले इस रेलवे स्टेशन का आपको इतिहास बता देते हैं। 1905 में अंग्रेज़ों ने इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया था। उसके बाद करीब इसका छोटे मोटे कार्यों के लिए इस्तेमाल होता था और 1979 में इस रेलवे स्टेशन का विस्तार शुरू हुआ जब भोपाल रेलवे स्टेशन पर लोड बढ़ने लगा था। उसके बाद इसे बनाया गया था और ख़ासकर जो साउथ की तरफ से दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियां हैं, तमाम गाड़ियां इस स्टेशन से होकर गुजरती हैं। और 2016 में भारत सरकार की तरफ से इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण किया गया है और 100 करोड़ रुपए की लागत से इसे आधुनिक बनाया गया है। और जो भी एक आधुनिक रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं होती हैं वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 150 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं, एक्सीलेटर हैं, लाउंज हैं, ताकि आप रेलवे स्टेशन के अंदर घुसेंगे तो आपको एक रॉयल टाइप की फीलिंग होगी कि आप किसी एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। अब हम नाम बदलने की सियासत पर आते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन गोंड रानी कमलापति के नाम पर इसका नामकरण क्यों किया गया है, इसके पीछे प्रदेश में आदिवासी वोटरों को लुभाने का मकसद है। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और 47 सीटें मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और करीब 40 से ज़्यादा सीटों पर 50,000 से ज़्यादा आदिवासी वोट हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर बीजेपी से छिटक गए थे और तमाम आदिवासी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में जब उपचुनाव हुए तो आदिवासी बाहुल्य जोबट सीट पर बीजेपी को शानदार जीत मिली है और इस जीत से उत्साहित बीजेपी अब आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कुछ दिनों पूर्व की बात करें तो आदिवासियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कई विभत्स घटनाएं घटी थी, उससे आदिवासियों में काफ़ी नाराज़गी थी। इसको करीब सरकार की तरफ से साधने की कोशिश की जा रही है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि आदिवासी वोटरों पर लगातार फोकस किया जा रहा है। करीब 2 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह भी गोंडवाना साम्राज्य के राजा की जयंती पर जबलपुर पहुंचे थे और आदिवासियों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। अब बीजेपी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस मना रही है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और उसी दिन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण भी किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जब भोपाल में 2.5 लाख से ज़्यादा आदिवासी मौजूद रहेंगे, उस बीच इसकी घोषणा की जाएगी। तो कहीं न कहीं आदिवासियों को लुभाने की कोशिश है और नाम बदलने के पीछे मकसद भी यही है।